अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि दिल मजद वल उला फालिकुल हब्बि वन नवा खालिकुल अर्द वस समा माइज़ुन वल खता सिरिल्लाहिल मकनून दुरिल्लाहिल मकज़ून आलिम मा कान व मा यकून नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ला जिद्द लहु व ला निद्द लहु व ला हद्द लहु व ला जवाब लहु व ला वलद जलद जसद सौब लैत लहु व ला जसीम रज़ीम नज़ीम लहु व ला मुनाज़िम लहु व ला मुनाज़िर लहु व ला मुक़ाबिल लहु व ला मुसावी लहु वला जसीमा जस्मा जिस्मा जुस्मा ला वला कसीमा कस्मा किस्मा कुस्मा ला वला फरीका फरका फिरका ला वला मसीला मिसला मिसाल ला व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न रब्बुबियतहु व मलूकियतहु व मल्कहु व मिल्कहु व मुल्कहु व शम्सहु व कमरहु व अर्दहु व समीअहु व समा वदहु मुर्रा व मुबर्रा व मुनज़्ज़ा व मुल्ला बिल जलाल वदहु मन युशरि बि ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व यातिही व अनवानिही व कलामिही मुतफर्रिदन मुतबक्किरन मुतनव्विरन मुतनस्सिरन अलैहि लानत वल वबाल व नशहदु अन्न सय्यदना व सय्यद सादातिना व सय्यद रकातिना व सय्यद जमातिना व सय्यद लताफतिना व जमीलना व अजमलना व शफीकना व अशफकना व करीमना व अकरमना व रफीकना व रफ़कना व गौसना व मुगीसना व गईसना व गयासना व मलजाना व मवाना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु इकबाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नवाले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु माले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु जमाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु जलाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नकले फदले वसले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु बयान कुरान फुरकान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ज़ूर असर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नैन रौदत जदार कब्र मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम समील अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम अलैहि लानत वल वबाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इतना अजीम इज्तिमा है, आइए मिलकर इस अकीदे के साथ अपने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें कि हम बैठे तो यहाँ डोडा शरीफ की सरजमी पे हैं, अपने आका की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करे हैं। मेरे करीम आका गुंबदे खजरा में अपनी नजरों से हर उम्मती का चेहरा भी देख रहे हैं और हुजूर अपने कानों से हर उम्मती के दुरूदो सलाम की आवाज को भी सुन रहे हैं। तोहफ़तु सलात इलन नबील किताब मुख्तार की रिवायत है, एक फरिश्ता मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर ने उस फरिश्ते से फरमाया, बता अल्लाह ने तुम्हें कितनी ताकत अता की है। वो फरिश्ता अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आँख झपकने से पहले सारी दुनिया की रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, मैं आँख झपकने से पहले सारी दुनिया के दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, मैं आँख झपकने से पहले आसमान के सारे तारे गिन सकता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बता
कोई ऐसी शय जो तू गिन नहीं सकता। वो फरिश्ता अर्ज़ करते आका मैं आंख झपकने से पहले रेत के जर्रे तो गिन सकता हूँ, दरख्तों के पत्ते तो गिन सकता हूँ, आसमान के तारे तो गिन सकता हूँ, लेकिन आपका कोई उम्मती एक मर्तबा आपकी जात पे दुरूदो सलाम भेजता है, अल्लाह जो सवाब देता है मैं वो सवाब नहीं गिन सकता। और जरा सारे हजरात मिलके पढ़ लो अस्सलातु वस्सलाम। व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ वारिसाने मिंबर मेहराब, उलमाए किराम, नात खानाने शीरी ज़ुबां और ग्रामीय कदर इस मरकज़े विलायत और रूहानियत में आने वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, ये रूहानी महफ़िल पाक जिसमें आप और मैं हम तमाम हाजिर हैं, बुजुर्गाने डोडा शरीफ के इस सालाना बड़े उर्से मुबारक की महफिल में आप और मैं हम तमाम हाजिर हैं। मैं बिला तमहीद बात का आगाज करूं कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में कितने बेकमाल आते हैं, बाकमाल बन जाते हैं। इतना बड़ा मजमा है, जितना मजमा है जरा आवाज भी बुलंद आवाज से, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बारगाह में कितने बेमुराद आते हैं, बामुराद बन जाते हैं। कितने हिरमा नसीब आते हैं, हुमायूं नसीब बन जाते हैं। अल्लाह के वलियों की बारगाह में कितने कांटे आते हैं, फूल बन जाते हैं। कितने शकी आते हैं, वो सईद बन जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के वलियों की महफिल में कितने जहन्नमी आते हैं, वो जन्नती बन जाते हैं। काबिल था नार के मैं जन्नत हुई नसीब, तेरे दर की हाजिरी से मेरी किस्मत बदल गई। एक आदमी था, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का दौर है। एक बंदे को लोग कहते हैं शक्की। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी की महफिल में आया। जब महफिल से होके वापस जाने लगा तो एक बंदे ने कहा शक्की किधर जा रहे हो? आवाज आती है इसे शक्की ना कहो, ये शहीद हो गया है। कहा मौला सारी दुनिया शकी कहती थी, आज तक तूने मना नहीं किया। पर मैं उस वक्त शकी था जब तक मेरे जुनैद की महफिल में नहीं आया था। फिर मैं जो भी मेरे जुनैद की महफिल में आ जाता है, मेरा जुनैद से वादा है अगर शकी होता है मैं उसे शहीद बना दिया कर। अल्लाह का आज आप भी इतने बड़े आस्थाने पे जमा हो, हजरत ग्रामी कदर किसी एक बुजुर्ग की नजर उठ जाए। हजरत ग्रामी आए हैं, खाली झोलियां लेके आए हैं, लेकिन जाएं और इन वलियों के रहमतों से अपनी झोलियों को भर के जाए। तो हजरत ग्रामी कदर एक बात और सुन लेना, मैं फिर बात को आगे चलाऊं। ये याद रखना, अल्लाह का वली जिंदा हो फिर भी फैज देता है, और वही अल्लाह का वली जब कब्र में चला जाता है फैज कम नहीं होता। मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाया करते थे, अल्लाह का वली जब जिंदा होता है एक इससे तवज्जो मुरीदों की जानब होती है, मोटा के दीन की जानब होती है। 9 हिस्से तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है, और वही अल्लाह का वली जब कब्र में चला जाता है एक हिस्से तवज्जो रब की जानब होती है, और 9 हिस्से तवज्जो अपने मुरीदों और मोटा के दीन की जानब हो जाया कर। अल्लाह का तो उसकी तवज्जो मुरीदों की जानब बढ़ जाया करती है।
मोता के दीन की जानिब बढ़ जाया करती है। इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो मरता नहीं है, औलियाउल्लाह है, ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन। अल्लाह का वली एक घर से दूसरे घर में जाता है। मुझे बात याद आ गई, हजरत ख्वाजा अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर एक सवाल का जवाब चाहिए, ये फना फिल्लाह क्या है, ये बका बिल्लाह क्या है। आपने फरमाया ये मुझसे सवाल न करो, जो बंदा मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा उस बंदे से सवाल करना, ये फना फिल्लाह क्या है, ये बका बिल्लाह क्या है। अब जनाजा खड़ा हो जाता है, हजरत गिरामी कदर ऐलान होता है, आज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद की नमाज भी कभी कदा ना हुई हो, जिसकी असर की सुन्नतें भी कदा ना हुई हो। इधर सबे बन जाती है, कोई बंदा जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़ा नहीं होता। एक घुड़सवार आता है, अपने चेहरे पे नकाब डाला हुआ है, वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ा लेता है। जब जनाजा पढ़ा के जाने लगा, वो बंदा उसका जो है सवारी की कदम पकड़ लेता है, कहते जाने वाले ये तो बताओ फना फिल्लाह क्या है, बका बिल्लाह क्या है। जब घुड़सवार अपने चेहरे से नकाब हटाता है, वो हैरान रह जाता है कि ख्वाजा कलियरी अपना जनाजा खुद पढ़ा के जा रहे हैं। आपने फरमाया सुनो, ये जो लेटा हुआ है ये फना फिल्लाह है, जो जा रहा है ये बका बिल्लाह। तो अल्लाह का वली कब्र में भी जिंदा होता है। और हज़रात गिरामी कदर, एक बात मैं आपको बताऊं, आज हम लोग समझते हैं नब्ज चल रही है तो जिंदा, नब्ज रुक गई मर गए, सांस हरकत में है तो जिंदा, सांस उखड़ गया तो मर गए। ये बेशक मौत आती है, मैं हकीकी मौत आपको बताना चाहता हूँ। फारान की चोटियों पे आमिना के लाल खड़े हैं, काफिरों से कहते हैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। अबू जाल कहते हैं नहीं मानता, अबू लाब कहते हैं नहीं मानता, अतबा कहते हैं नहीं मानता, शेबा कहते हैं नहीं मानता। मक्के के काफिरों ने इनकार कर दिया, मेरे नबी का इसरार बड़ा, फरमाया काफिरों मान जाओ। काफिर कहते हैं नहीं मानते। इधर मेरा नबी परेशान हो जाता है, उधर अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्रील जा मेरे नबी को कह दे इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ कमली वाले तू इन्हें नहीं सुना सकता, ये सारे मुर्दा, ये सारे क्या हैं, तशरीफ फरमाइए, ये सारे क्या हैं, मुर्दा। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या अबू लाब की नब्ज बंद हो गई जो अल्लाह ने मुर्दा कहा? क्या अबू जाल का सांस उखड़ गया जो अल्लाह ने मुर्दा कहा? अरे मक्के की गलियों में चलते हैं, अल्लाह मुर्दा कहता है, वो खाते हैं अल्लाह मुर्दा कहता है, वो पीते हैं अल्लाह मुर्दा कहता है। अब जो खाता है, जो पीता है, जो बोलता है, कुरान कहता है मुर्दा। और के मैदान में आ जाओ, सैयदुल शुहदा अमीर हमजा की गर्दन कट जाती है, कलेजा बाहर निकला है, रब्बे कायनात कहता है अरे राकबे करबला के मैदान में, राकबे दोषे मुस्तफा इमाम हुसैन का जिस्म मैदान में पड़ा है, सर नेज़े पे चढ़ा है, और रब कहता है वला तकुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह मात बल आया, इन्हें मुर्दा ना कहो, ये सारे जिंदा है। तो अब जिसकी नब्ज बंद है, कुरान कहता है वो जिंदा, जो खाता है, जो पीता है, जो बोलता है, कुरान कहता है मुर्दा। तो मुझे कहने दो, मौत नब्ज के रुकने का नाम नहीं है, हयात नब्ज के चलने का नाम नहीं है। मौत क्या है, हयात क्या है? मौत मोहम्मद अरबी से गद्दारी का नाम है, हयात मेरे नबी से वफादारी का नाम है। जो गद्दारे रसूल है वो यहाँ भी मुर्दा, वो कब्र में भी मुर्दा। जो नबी के वफादार हैं वो यहाँ भी जिंदा, वो कब्र में भी जिंदा। अरे यकीन ना हो, आओ आज डोडा शरीफ दरबार पे देख लो, डोडा वाले बुजुर्ग कैसे अल्लाह की बारगाह में हयात जावेदानी हासिल कर गए। अगर आपने सारी जिंदगी अल्लाह को याद करते रहे,
दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, सवाद बिजवात के कहां से लोग आज इन बुजुर्गों की रूह को इसाले सवाब के लिए, आज उनकी अकीदतों को सलाम करने के लिए आए हुए हैं। हज़रात किरामी कदर जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये कौन आपको लेके आया है, जरा आओ सुनो, मैं अल्लाह के कुरान से सुनाऊं। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। आका के गुलामों जरा तवज्जो करना, अगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी हो तो तफसीर रूल मानी पढ़ के देख लो। अगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी हो काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मजहरी पढ़ के देख लो। अगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी हो अल्लामा इस्माइल हकीकी रूल बयान पढ़ के देख लो। अगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी हो हुजूर सियाउल उम्मत की सियाउल कुरान पढ़ के देख लो। अगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी हो अल्लामा गुलाम रसूदी सईदी की तिबयानुल कुरान पढ़ के देख लो। अगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी हो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की तफसीर नईमी पढ़ के देख लो। लेकिन मोहम्मद अरबी के गुलामों, अगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी ना हो, अपनी आंखों से देखनी हो, आ जाओ टोटा शरीफ के दरबार पे, तुम्हें फज़कुरूनी अज़कुरकुम की अमली तफसीर नजर आ जाएगी। अल्लाह इतनी मोहब्बतों और अकीदतों से बुजुर्ग नारा लगा रहे हैं, आप लोग भी इतनी मोहब्बत से बुलंद आवाज से एक दफा नारा लगाओ, नारे रिसालत। ऐसे नहीं, सारे मिलके बोलो नारे रिसालत। अभी तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, वजह है ना जरा, ये नारा आज नहीं बना। मैं सिर्फ एक जुमला बोलना चाहता हूँ। जब मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना गए, हम मुस्लिम शरीफ की हदीस है वसाइदर रिजालो वन्निसाओ फौकल बुयूते वतफरकल गिलमानो वल ग़दमो फी तुरुके युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। औरतें छतों पे चढ़ जाती हैं, बूढ़े छतों पे चढ़ जाते हैं, जवान और बच्चे गलियों में जुलूस निकालते हैं और उनकी जुबान पे एक ही नारा है, नारे रिसालत, नारे रिसालत वन्नादा बेशियारिल मुस्लिमीना वशियारुम यौमइज़िन या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। कभी तो साहबा वहां नारे लगाते हैं, कभी मदीने में नारे लगाते हैं। तो जो काम साहबा ने किया और मिलके एक दफा फिर वो काम करें, नारे रिसालत। अब तो मैं अर्ज कर रहा था, अगर किसी ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी हो, तफसीरें उठा के देखो। अगर फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर पढ़नी ना हो, अपनी आंखों से देखनी हो, आज डोडा शरीफ दरबार पे आ जाओ, तुम्हें फज़कुरूनी अज़कुरकुम की अमली तफसीर नजर आ जाएगी। और एक बात मैं और भी आपको सुनाऊं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में आप आते हो। अभी ये कासमिया ट्रस्ट बना है, ये सबजादा मसाब जिंदगी में बना कर गए। हज़रात किरामी कदर, अल्लाह के वलियों की ये नूरे बसीरत हुआ करता है, तो जो है ना जरा, ये उनकी दूरस निगाह हुआ करती है, वो मुस्तकबल को भांप लिया करते हैं। आपने ट्रस्ट बनाया, ये फैजान जारी है। और याद रखना, आप जितने आए हो, का यहाँ पे लंगर जाहिरी लोगे, का रूहानी लंगर लोगे, लेने वाले हम हैं, बांटने वाले बुजुर्गान ने डोडा शरीफ। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जो आता है ना, जो आता है, ये मेजबानी जिंदगी में भी करते हैं और कब्र में जाने के बाद भी मेजबानी करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक रिवायत अर्ज करता हूँ। एक दफा अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक खादिम खास थे, अली बख्श जिनका नाम है। अली बख्श कहते हैं, एक दफा रात 2 बजे का वक्त है, मेरा दरवाजा, इकबाल का दरवाजा खटखटा, मैं बाहर आया, एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा, वो कहते हैं मैंने इकबाल से मिलना है। किसको मिलना है? सारे मिलके बोलो किसको मिलना है? सारे मिलके बोलो किसको मिलना है? इकबाल को मिलना है। तो कहते मैं अंदर गया, मैंने कहा, देखा तो अल्लामा इकबाल इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा हुजूर, एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इकबाल ने कहा जल्दी ले आओ, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। वो बाबा जी जो ही अंदर आते हैं, बाबा जी कहते हैं, इकबाल आज ठंडी लस्सी पीने का दिल कर रहा है, आज ठंडी लस्सी पीने का दिल कर रहा है। तो अल्लामा इकबाल कहते अली बख्श जाओ और ठंडी लस्सी बनवा के लाओ। अली बख्श कहते हुजूर, दिसंबर का महीना, ठिठरती सर्दी है, कौन बंदा है जो मुझे लस्सी बना कर देगा? इकबाल जलाल में फरमाते अली बख्श, मैं जो कह रहा हूँ जाओ लस्सी बनवा के लाओ।
अली बख्श कहते हैं मैं बाहर निकला ना तो सड़क के किनारे एक बाबा बैठा हुआ था, हाथ में उसने कटोरे लिए हुए हैं, दही उसमें रखी है। मैं पास गया, मुझे कहते हैं अली बख्श लस्सी बनवाने आयो। मैं बड़ा हैरान हो गया कि इस बाबे को ना मेरा नाम पता था और इसको किसने बता दिया मैंने लस्सी बनवानी है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। कहते हैं हाँ हज़रत मैंने लस्सी बनवानी है। कहते उस बाबे ने जग लस्सी का बनाया, अंदर बर्फ डाली, जब लस्सी तैयार हो गई मैंने कहा हज़रत पैसे कितने हैं? उन्होंने कहा तू ले जा, इकबाल जाने हम जाने, हमारा इकबाल से हिसाब चलता रहता है। हम जाने अल्लाह। कहा हमारा इकबाल से हिसाब चलता रहता है। कहते मैं लस्सी बना के मैं जब बनवा के ले आया ना, मैंने उन बुजुर्गों को दी, 2 गिलास उन्होंने पिए, इकबाल को दिए। मैं कहते हैं अपने कमरे में चला गया, राजो न्याज की बातें, कहते हैं जब राजो न्याज की बातें होती नहीं ना, वो बाबा जी जब बातें हो गई, इकबाल ने मुझे कहा जाओ बाबा जी को सी ऑफ करके आओ। कहते मैं अलविदा करने गया, बाबे ने जब अपना कदम दरवाजे से बाहर रखा, बाबा नजरों से गायब हो गया, ओझल हो गया। मैंने कटोरे वाले बाबे को देखा, मुझे वो भी नजर नहीं आया। मैं अंदर आया, मैंने कहा हजरत इकबाल एक बात तो बताएं, ये आने वाला बाबा कौन था? ये लस्सी बनाने वाला बाबा कौन था? इकबाल ने कहा अली बख्श चला जा, अली बख्श चला जा, ये तेरा काम नहीं है। कहते मैं रोज मिन्नतें करता था, इसलिए कि इकबाल वो नहीं है जो अपने आप को छापता है, इकबाल वो है जो अपने आप को छुपाता है। आज पहले तो होता था ना, या वलियों के मजार पे आए हो जरा इस्लाह भी हो जाए। पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, और आज क्या हो गया? नेकी कर नेट पे डाल। तो जो यही मामला हो गया ना, जो काम किया, नमाज पढ़े रोज सेल्फियां बना रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं सेल्फियां बन रही हैं। पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल। तो पहले के जो अल्लाह के वली होते थे वो अपनी करामतें जाहिर नहीं करते थे, वो अपनी करामतों को छुपाया करते थे। इकबाल छापने वाला न था, इकबाल अपने आप को छुपाने वाला था। अब अली बख्श कहते हैं हजरत बताओ ये बाबा कौन था? कई दिन अली बख्श इसरार करता रहा। एक दिन इकबाल ने कहा अली बख्श फिर मेरी एक बात सुनो। क्या बात है? आपने फरमाया अली बख्श मेरी जिंदगी में ये बात किसी को बतानी नहीं है। अली बख्श कहते हैं जरूर, मेरा आपसे वादा है कि मैं आपकी जिंदगी में ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब राह से पर्दा हटाएं, ये आने वाला बाबा कौन था और लस्सी बना के मेजबानी करने वाला बाबा कौन था? अली बख्श को इकबाल का जवाब सुनो। इकबाल फरमाते हैं वो जो बाबा जी हमारे घर में आए थे वो गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी थे, और मेजबानी करने वाला बाबा दाता अली हजमेरी था। अल्लाह तो अल्लाह के वली जो इनके दरबार पे आते हैं ये मरने के बाद भी उन मेहमानों की मेजबानी करते हैं। आपको जो लंगर मिल रहा है ये लंगर भी बुजुर्गों का फैज़ है। आपको जो रूहानियत मिल रही है ये भी बुजुर्गों का फैज़ है। और यहाँ से जो आपके बच्चों को इल्म की खैरात मिल रही है ये भी सारा फैज़ान इन बुजुर्गान ने ढोडा शरीफ का। याद रखिए हजरत, वक्त चूंकि मुख्तसर है और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरे आका दुनिया में आए ना तो हुजूर आए, इससे पहले आलम यह था एक नबी आता वो जाता, दूसरा नबी आता वो जाता, सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब मेरे आका आमीना के लाल आते हैं अब रब ने कायदा बदल दिया। फरमाया महबूब मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है, खत्मे नबुव्वत का ताज रब ने मेरे नबी के सर पे सजा दिया। लेकिन फैज़े मुस्तफा कयामत तक जारी रहना है। नबुव्वत मुस्तफा कयामत तक है, नूरानियत मुस्तफा कयामत तक है, शरीयत मुस्तफा
कयामत तक है। अल्लाह ने 2 घरों मेरे नबी के नायब बनाए हैं, जरा तवज्जो करना। एक घरों नबी के जाहिर का वारिस है, एक घरों नबी के बातिन का वारिस है। जाहिर के वारिसों को उलमा कहते हैं, बातिन के वारिसों को औलिया कहते हैं। औलिया क्या करते हैं? औलिया क्या करते हैं? ये लोगों का दिल बदलते हैं। और उलमा क्या करते हैं? औलिया लोगों का कल्ब संवारते हैं, और औलिया ये लोगों का दिल संवारते हैं। औलिया क्या करते हैं? ये लोगों का दिल संवारते हैं। जरा तवज्जो फरमाना। हज़रत ग्रामी कदर, आपने एक नाम सुना होगा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी। अरे वो गरीब नवाज, किसी नबी की उम्मत में ऐसा वली नहीं आया जिनके हाथ में 99 लाख काफिरों ने कलमा पड़ा हो। अगर ये इजाज़ हासिल है तो गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी को हासिल। अब आइए जरा तवज्जो फरमाइए। वक्त थोड़ा 15-17 मिनट बाकी है, मैं बात को समेटूं। ये कैसे लोगों को मुसलमान बनाते थे? आपके साथ 40 उलमाए किराम का ग्रोह था। ख्वाजा गरीब नवाज जब कोई हिंदू आता उसे कलमा पढ़ाते। आप उलमा से कहते, उलमा हमने इसका कल्ब बदल डाला है, अब इसका कालिब तुम बदल डालो। कल्ब हमने बदला है, दिल हमने बदला है, नमाज रोजे का तरीका तुम बता दो। अब पहले मैं बयान करूं, फिर मैं आऊंगा यहाँ डोडा शरीफ। इसी बात को तवज्जो जरा फरमाइए, इन पे इंशाल्लाह इसी पे समेटने की कोशिश करूंगा। ख्वाजा गरीब नवाज जब लोगों को कलमा पढ़ाते थे तो कैसे कलमा पढ़ाते थे? आपके पास 2 तलवारें थी, एक निगाहे विलायत की तलवार थी और एक अखलाके मोहम्मदी की तलवार थी। ये 2 तलवारें थी। आज तो मामला ये बन गया ना, आज लोगों को इस्लाम से निकाला जा रहा है, लेकिन अल्लाह के वली लोगों को इस्लाम में दाखिल करते थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जरा तवज्जो फरमाना। ख्वाजा गरीब नवाज, आप निगाह विलायत की तलवार ही, बड़ी मोहब्बत की बात सुनना, आप हुजूर के अखलाक में डले हुए थे। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तवज्जो जरा फरमाइएगा, हुजूर के अखलाक का परतो थे। हजरत ग्रामी कदर एक दफा आपके मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, ए मोइन, कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, दरवाजे पे खड़े हो जाना, मेरी नजर तेरी ऊपर पड़ेगी, तू जन्नती हो जाएगा। लेकिन याद रखना, किसी और को ना बताना। अगर तूने बता दिया कहीं ऐसा ना हो वो जन्नती हो जाए, तू रह जाए। ख्वाजा गरीब नवाज बाहर निकले ना, जो जवान मिला, जो बूढ़ा मिला, जो भी मिला, आप फरमाते जन्नत लेनी है? कहते हैं लेनी है। कहते फिर कल फजर की नमाज मेरे मुर्शिद कामिल के पीछे पढ़ो, उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम जन्नती हो जाओगे। इतने बंदे मस्जिद में आ गए, मस्जिद भर गई। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब फजर की नमाज पढ़ाई तो फरमाया, लोगों ये इतने बंदे कहाँ, कौन लाया? क्या हुजूर आपका मोइनुद्दीन लाया। आपने मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया, आपने फरमाया, मोइन ये बता, मैंने तो तुम्हें कहा था दरवाजे पे तू खड़े हो जाना, मेरी नजर तेरे ऊपर पड़ेगी, तू जन्नती हो जाएगा। अगर तूने किसी और को बता दिया वो तो जन्नती हो जाएगा, कहीं तू रह ना जाए। ख्वाजा गरीब नवाज ने, कसूर मेरे दिल में ख्याल आया, एक मोइन दोज़ख में चला जाए, रसूलुल्लाह के हजारों उम्मती जन्नत में चले जाएं, ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने सुना, अब आओ जरा अल्लाह के वली की शान सुनो। आपने फरमाया, मोइन आओ, पहले तो तुम्हें यह कहा था कि दरवाजे पे तू खड़े हो जाना, मेरी नजर तेरे ऊपर पड़ेगी, तू जन्नती हो जाएगा। लेकिन ए मोइन जा, आज से तुम्हें अल्लाह से मकाम दिलवा रहा हूं, जिस पे तेरी नजर पड़ेगी वो भी जन्नती हो जाए, जिस पे तेरी। और यही वजह है, हिंदू आता था ना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, एक नजर डालते थे, उसके दिल को संवार देते थे, उलमा के सुपुर्द कर देते। आप फरमाते, उलमा दिल मैंने बदला है, इसका कल्ब तुम बदलो, नमाज का तरीका तुम बताओ, रोजे का तरीका तुम बताओ, ज़कात का तरीका तुम बताओ, हज के मनासिक तुम बताओ, मुआमलात तुम बताओ। अब हजरत ग्रामी कदर जरा तवज्जो करना, तो 2 तरह का नबी का फैज होता है। एक फैज होता है नबी के जाहिर का फैज, एक होता है नबी के बातिन का फैज। जाहिर के फैज के लिए उलमा है, बातिन के फैज के लिए औलिया है। अरे आस्ताना आलिया डोडा शरीफ पे आने वालों, मुबारकबाद
के मुस्तहिक हो। यहां से तुम्हें नबी के जाहिर का भी फैज मिल रहा है, नबी के बातिन का भी फैज मिल रहा है। अल्लाह दीवान 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 तो रूहानी फैज के लिए खानकाह है और जाहिरी फैज के लिए मदरसा बना है। मदरसे से नबी के जाहिर का फैज तकसीम हो रहा है और इस खानकाह से नबी के बातिन का फैज तकसीम हो रहा है। और फिर दोस्तों, मैं तकरीबन 11 सवा 11 बजे दालू में बच्चों को पढ़ा रहा था। मुझे अल्लामा साहब का फोन आया कि जल्दी दरबार आलिया डोडा शरीफ पहुंचे। अल्लामा साहब आ रहे थे, रास्ते चूंकि बंद हैं, नहीं आ रहे, आप आ जाएं। ये मैं समझता हूँ ये जाहिरी तौर पे फोन अल्लामा साहब ने किया है, लेकिन रूहानी तवज्जो पीर मोहम्मद शफी साहब की है, रूहानी तवज्जो पीर हैदर शाह साहब की है, साहबजादा साहब की है, जिन्होंने नजरे करम फरमाई। मैं आया, आपको सुनाया, आपने सुभान अल्लाह कहा, आपने भी दामन भरा, मैंने भी दामन भरा। और फिर अल्लाह, इसलिए इसी गिरोह के बारे में मेरे आका ने फरमाया था, इन्ना मिन इबादिल्लाहि उनासम माहुम अंबिया वला शुहदा यक़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा बिमकान मिन अल्लाह क़ालू तख़ब्बरना मन हुम या रसूल अल्लाह क़ाला हुम कौमुन तहब्बु बिरुल्लाहि मिन गैरि इरहाम वला अमवालिन यतअतूना फवल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूर वल्लाहि अला इन्नहुम लअला नूर वला यख़ाफूना इज़ा ख़ाफ़न नास वला यहज़नूना इज़ा हज़िन नास व कारा हाज़िल आया अला इन्ना औलिया अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे, ना वो नबी होंगे ना वो रसूल शहीद होंगे, लेकिन उनको जो अल्लाह मकाम अता करेगा, शहीद भी उनके मकाम पे रश्क करेंगे, नबी भी उनके मकाम पे रश्क करेंगे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमें बताएं ये कौन लोग हैं? फरमाया इनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, वला यख़ाफूना इज़ा ख़ाफ़न नास, लोग खौफ में होंगे, ये अमन में होंगे, लोग गम में होंगे, ये अमन में होंगे। आका ये कौन है? फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह के वली हैं जिन्हें ना कोई डर होगा ना कोई गम होगा। बुलंद आवाज से नारा लगा दें लब्बैक, मोहब्बत से कह दो लब्बैक। ये सब का नारा है, किसी एक जमात या पार्टी का नारा नहीं है, ये सारा सुन्नियों का नारा है लब्बैक। तवज्जो आना जरा। तो अर्ज कर रहा था, मैं बात को समेटूं, हज़रात गिरामी कदर जो 5-7 मिनट बाकी हैं, मैं आखिरी बात आपको अर्ज करूंगा। ये अल्लाह के वलियों की बारगाह में जो लोग आते हैं, हज़रात गिरामी कदर एक सबक पहले याद रख लेना, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जो लोग आते हैं उन्हें 2 तरह की यहाँ पर दर्स मिलता है, एक खौफे इलाही का और एक मुस्तफ़ा के खुल्क को अपनाने का, एक हुजूर के किरदार को अपनाने का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब तू अखलाक़ अज़ीम पर है। जरा तवज्जो करना, खुल्क की 3 किस्में होती हैं, एक होता है खुल्के हसन, एक होता है खुल्के करीम और एक होता है खुल्के अजीम। खुल्के हसन क्या है? कोई आपको गाली ना दे आप उसे गाली ना दो। खुल्के करीम ये है कोई आपको गाली दे आप उसे दुआ दो। खुल्के अजीम क्या है? कोई आपको गाली देता है आप उसे दुआ भी दो, आप उसकी खोली चोली को भर भी दो। हज़रात तवज्जो करना, अल्लाह ने कायनात में किसी को खुल्के हसन अता किया है, किसी को खुल्के करीम अता किया है, रब ने मेरे नबी को खुल्के अजीम अता फरमाया।
एक दफा हुजूर जा रहे हैं, एक बंदा आया, उसने मेरे नबी ने चादर पहनी है, मोटी चादर को खींचा, कहता है मैं 2 ऊंट लाया हूं, ये सामान से लाद दो, ये माल ना आपका ना आपके बाप का। मेरे आका फरमाते ठीक है, ये माल ना मेरा ना मेरे बाप का, लेकिन तूने मुझे खराज डाली है, तुम्हें बदला तो देना पड़ेगा। उसने कहा हुजूर मुझे बदला नहीं देना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें बदला तो देना पड़ेगा। साहबा फरमाते हैं कि उधर नबी को तकलीफ देता है और उधर कहता है मुझे बदला भी नहीं देना पड़ेगा। मेरे आका ने फरमाया अच्छा ये बता, उधर खराज डालता है, उधर कहता है बदला नहीं देना पड़ेगा, बदला क्यों नहीं देना पड़ेगा? कहता है इन्नका ला तजू सय्यता बिसय्या, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, आप बुराई का बदला भी नेकी से देते हो, गालियों का बदला भी दुआ से देते हो। मेरे नबी ने फरमाया ऐ साहबा इसके दोनों ऊंट सामान से लाद दो। वो नबी को खराज डालता है और मेरे नबी उसको माफ भी कर देते हैं और मेरे आका उसके दोनों ऊंट सामान से लाद देते हैं। तो मोहम्मद अरबी के गुलामों, अल्लाह के वलियों की बारगाह में आने वालों, यहाँ से हमें सबक मिलता है कि हम लोगों के साथ किस तरह का किरदार अपनाएं। अल्लाह के वली आपको रसूल पाक के अखलाक के अंदर डालते थे। हजरत ग्रामी कदर यही वलियों का काम हुआ करता है। मैं एक बात मुकम्मल करना चाहता हूँ हजरत ग्रामी कदर, ये याद रखना, आज हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ 2 भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, थोड़ी सी बात पे झगड़ा हो गया, सारी जिंदगी के लिए तल्लुकात खत्म कर दिए, कहते हैं मेरी उसने इज्जत को खराब कर दिया। ऐ अल्लाह के वलियों के उर्स में आने वालों, मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ, क्या मेरी इज्जत ज्यादा है या रसूलुल्लाह की इज्जत ज्यादा है? आपकी इज्जत ज्यादा है या रसूलुल्लाह की इज्जत ज्यादा है? जरा सुनना, अरे मक्के वालों ने क्या किया था, मेरे नबी की पिंडलियों को लहूलुहान कर दिया था। हुजूर जाते थे रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। अरे मेरे आका जब जाते थे रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, पत्थर मार मार कर मेरे नबी की पिंडलियों को लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन मेरे आका से कहा जाता है हुजूर इनके खिलाफ बद्दुआ करें। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे लानत करने वाला बना के नहीं भेजा, मेरे रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अब जरा सुनिए सुनिए सर, 2-4 मिनट बाकी हैं, जरा सुनिए। हज़रत ग्रामी कदर, हुजूर ने फरमाया 2 भाई आपस में लड़ पड़े, 2 मुसलमान लड़ पड़े, एक माजरत करते हुए अपने भाई के पास आए, वो उसकी माजरत कबूल न करे तो कयामत के दिन उसे मेरे हौजे कौसर पे आना नसीब नहीं होगा, खा वो हक पे हो या बातिल पे हो। अगर भाई माजरत करे उसकी माजरत को कबूल करके दुनिया को अमन का पैगाम दो। एक ये मेरा सवाल जो है आप लोगों की बारगाह में, यहाँ ये पैगाम है कि आज छोटी मोटी बातों पे अपने भाइयों से कता ताल्लुक न कर दिया करो। इसलिए ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, कता रहमी करने वाला मेरे नबी ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जा सकता। यही पैगाम है आपको आस्ताना लिया ढोडा शरीफ से। और एक मैं आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत ग्रामी कदर, ये हम लोग जो अल्लाह के वलियों के पास आते हैं ना, ये क्या होता है, जब इंसान की घर में बैठ के कोई दुआ कबूल नहीं होती, इंसान कोई मकसद हासिल करना चाहता है, वो मकसद पूरा नहीं होता, तो इंसान इन वलियों के पास आके कहता है अल्लाह के वली मैं गुनाहगार हूँ, आप तो अल्लाह के मकबूल हो, आप दुआ करें। वली जिंदा हाथ उठा ले, अल्लाह फिर भी कबूल कर लेता है। अल्लाह का वली कब्र में हाथ उठा ले, रब फिर भी कबूल फरमा ले। सिर्फ अल्लाह। सिर्फ एक अल्लाह के वली की बात आपको सुना के मैं अपना मजमून मुकम्मल करूं। आपने हज़रत ग्रामी कदर एक दफ़ा खलीफा मंसूर, ये बड़ी मोहब्बत की बात है, खलीफा मंसूर आया, खलीफा मंसूर के बाद रूम के एलची ने, रूम के बादशाह ने एक एलची भेजा, उसने कहा जा और खलीफा मंसूर से 3 सवाल करना, अगर सवालों के जवाब मिल गए, ये जवाहरात, ये हीरे, ये सोना, ये चांदी सारे दे के आ जाना, सारे दे के आ जाना, अगर जवाब ना मिले तो वापस लेके आ जाना।
अब वो आया एलची रूम का, उसने खलीफा मंसूर से कहा कि ये 3 सवाल हैं, जवाब चाहिए, उलमा को इकट्ठा करो। उलमा इकट्ठे हो गए, मशाइख इकट्ठे हो गए। इतने में खलीफा मंसूर ने कहा सवाल कर। वो तख्त पे चढ़ गया, उसने कहा पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। मजमे में कोई बंदा नहीं बोला। एक बच्चा आया, तकरीबन उम्र 10 साल है। वो बच्चा कहता है हजरत इजाजत हो तो सवालों के जवाब बादशाह मैं दूं। बाप पास बैठा था, बाप ने कहा बेटा रुक जा। बाप ने चुप कराया। खलीफा मंसूर ने सुना, उसने कहा इधर आओ। उस 10 साल के बच्चे को बुला कर कहा तुम्हें जवाब आते हैं? उस बच्चे ने कहा हुजूर मैं अभी जवाब देता हूँ। कहता ठीक है जा जवाब दे के आ। अब जरा सुनिएगा। वो पास गया, तख्त पे चढ़ा है, तख्त पे चढ़ा रूम के एलची। वो 10 साल का बच्चा कहता है तू सवाल करने वाला, मैं जवाब देने वाला। जो सवाल करता है वो शागिर्द होता है, जो जवाब देता है उस्ताद होता है। उस्ताद तख्त पे होता है, शागिर्द कदमों में होता है। तू तख्त पे चढ़ा है और मैं नीचे हूं, तू नीचे उतर मैं तख्त पे चढ़ू। 10 साल का बच्चा तख्त पे चढ़ गया। वो रूम का एलची नीचे खड़ा है। उसने कहा सवाल कर, तेरा क्या सवाल है? उसने कहा मेरा पहला सवाल है कि अल्लाह से पहले क्या था? अल्लाह से पहले क्या था? 10 साल का बच्चा कहता है हमारा तो अकीदा ना कि अल्लाह से पहले कुछ नहीं, अल्लाह अजल से है, अब्दुल आबाद तक है। ना उसको किसी ने बनाया, ना उसको किसी ने पैदा किया। लम यलिद व लम यूलद की शान वाला है। उसने कहा अल्लाह से पहले क्या है? नकल से नहीं बताना, अकल से बताना। जरा सुनना। 10 साल का बच्चा कहता है गिनती आती? वो कहता है जी मुझे गिनती आती है। फिर मैं गिनो। उसने गिनती शुरू की। कहां से शुरू होती है? 1 2 3। वो बच्चा कहता है ये बता 1 से पहले क्या है? उसने कहा 1 से पहले तो कोई नहीं है। तो 10 साल का बच्चा कहता है अगर वाहिदे मजाजी से पहले कोई नहीं हो सकता तो वाहिदे हकीकी से पहले कोई कैसे हो सकता? उसने कहा मेरा दूसरा सवाल है अल्लाह किधर देख रहा है? अल्लाह किधर? सामने, पीछे, आगे, दाएं। क्योंकि अल्लाह की सिमत कोई नहीं, हमारा किधर? उसने कहा अल्लाह किधर देख रहा है? 10 साल का बच्चा कहता है शम्मा जलती हुई देखी? कहता है देखी है। ये बताओ शम्मा का मुंह किधर होता है? वो कहता है शम्मा का मुंह किधर नहीं होता, वो चारों तरफ देखती है। वो 10 साल का बच्चा कहता है अब जब मादी नूर की समझ नहीं हो सकती, हकीकी नूर की समझ कैसे हो सकती? अब 2 सवालों पे आप सारे बंदे सुभान अल्लाह नहीं बोले, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब सुनोगे ना तो आपका दिल भी सुभान अल्लाह बोलेगा। वो कैसरे रूम के एलची कहता है ए बेटा ये बता इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? वो 10 साल का बच्चा कहता है मेरे अल्लाह के जूते बड़े काम है, लेकिन इस वक्त मेरा अल्लाह एक काफिर को मोहम्मद अरबी के गुलाम से जलील करवा रहा है। अब तवज्जो करना, ये 10 साल का बच्चा कौन है? ये मेरा और आपका इमाम आज़म अबू हनीफा है। अब तवज्जो है ना, बात समझ आई? अब जरा सुनिए, मैं इन्हीं पे बात खत्म करना चाहता था। हजरते सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला, वक्त नहीं मैं उनका तारफ भी करवाता। इमाम शाफी फरमाते लोगों मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती है, मुझे जब कोई मुसीबत पेश आती है, मैं दुआएं मांगता हूँ, मेरी अपनी दुआ कबूल नहीं होती। मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पे आ जाता हूँ, यहाँ 2 नफल पढ़ के उनकी रूह के वसीले से अपने अल्लाह से सवाल करता हूँ, मेरा अल्लाह मेरी मुश्किलों को हल फरमा देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाजिरी मकबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह इस आस्थाने को ता सुबह क़यामत आबादो शाद रखे। और मेरा एक पैगाम आप लोगों से है, मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाया करते थे और ये अल्लाह के वलियों का पैगाम है, यही पीर हैदर शाह साहब का पैगाम है, यही पीर शफी साहब का फैज़ान है, यही हाजी ये हजरत गिरामी कदर साहबजादा अहमद कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये उन्हीं का पैगाम है, ये अल्लाह के वलियों का पैगाम है। लोगो तुम जिधर जाओ ना कुतुब नुमा बन जाया करो। हुजूर ये कुतुब नुमा क्या होता है? फरमाया कुतुब नुमा को रेगिस्तान में ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ, दरियाओं में ले जाओ, इसकी सुई शुमाल की जानब रहती है। फरमाया तुम हिंदुस्तान चले जाओ,
पाकिस्तान रहो, यूरोप चले जाओ, तुम्हारे दिल की सुई नबी के मदीने की जानब रहनी चाहिए। फिर बकौल ख्वाजा गुलाम फरीद, मैंडा इश्क भी तू, मैंडा यार भी तू, मैंडा जिस्म भी तू, मैंडी रूह भी तू, मैंडा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मैंडा किबला काबा मस्जिद मिंबर ता हरम, मैंडा मसहब ता कुरान भी तू, मैंडा धर्म भी तू, मैंडा भरम भी तू, मैंडी शर्म भी तू, मैंडी यान भी तू, अरिशां दा मेहमान भी तू, उम्तियां दा गमखार भी तू, नबियां दा सुल्तान भी तू, मैंडा हज नमाजा फर्ज सोम सलात अजान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, मेरा विजदान भी तू। ये यार फरीद कबूल करे, सरवर भी तू, सुल्तान भी तू, न त कम तर केतर आकर हाँ, ला शे के ला इमकान भी तू। मैं मुकदी गल मुका दे मां, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली ताहिर साहब, बड़े ही अच्छे अंदाज में हमारे दिलों को गरमा रहे थे। हमारा तो ईमान है, सारा कुछ फैज़ दरबार आलिया नोएडा शरीफ का है। अब ऐलान